हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी ईपी पुलिस के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास को लेकर आया है, जो कि यहां से हर एक पेपरों में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों, जो कि बार बार कहीं न कहीं पेपर में रिपीट होते देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो जो कृष्णा का संबंध नाग से है, इसलिए नागार्जुन जो परियोजना है वो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला हो जाएगा दोस्तों, कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो मेट्टूर बांध। मेट्टूर जो बांध है वो आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों में चलता है? तो 2 राज्यों में, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद जो होता है वो कावेरी नदी पर चलता है। महानदी पे कौन सा बांध स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है। और इस तरह से याद करिएगा आप लोग, हीरा जो पा जाता है वो महान बन जाता है, और इसलिए हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और गोदावरी नदी पर पोचमपांत बांध स्थित है। पोचमपांत जो बांध है तेलंगाना में वो आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है अगला प्रश्न, किस ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं? तो इसका मतलब भू स्थिर उपग्रह का मतलब पृथ्वी ही जैसा कितना मीटर ऊंचाई पर एक उपग्रह स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36,000 किलोमीटर पर भू स्थिर उपग्रह स्थिर है। और इसका परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। परिक्रमण काल पूछ दिया जाए तो 24 घंटा। जितना पृथ्वी अपना परिक्रमण काल करने में समय लेता है उतना ही भू स्थिर उपग्रह भी लेता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या क्या होता है? तो सूर्य किस किस ईंधन से बना है? हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम 2 गैसों का मिश्रण सूर्य बना है। और सूर्य में जो ईंधन होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी मानी जाती है? तो सबसे जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस। किस ग्रह के चारों ओर रिंग या वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह। शनि जो ग्रह है, इस ग्रह के चारों ओर रिंग या वलय या छल्ले पाए जाते हैं। और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पानी में तैरता है। पानी में तैर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह पानी में भी तैर सकता है। ओजोन परत किस विकिरण को रोकती है? तो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों यानी परावैंगनी किरण को रोकती है। परावैंगनी किरण को रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती है। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं या तैरते हैं? तो बादल आपका पहला मंडल क्षोभ मंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है दोस्तों यहां पर, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन है? तो यहां ट्रिक है दोस्तों, पापा काम पर सोते हैं। तो इसका हो जाएगा पा से पायरिया, दोनों पापा से पायरिया। पायरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। का से हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। म से हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया भी
प्रोटोजोआ जनित रोग है। प से हो जाएगा पेचिस, पेचिस प्रोटोजोआ जनित रोग है। सोते हैं निद्रा रोग। जितने रोग लिखा गया है सभी के सभी दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। और प्रति 24 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है प्रति 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा, भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी कोलार, ऑप्शन सी सिंहभूमि और डी नेपानगर। भारत में यूरेनियम आपका सिंहभूम जिला में पाया जाता है और यह आपका झारखंड खंड में स्थित है। जादूगोड़ा की खान आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोड़ा की खान, जादू गोड़ा की जो खान है यूरेनियम के लिए। अगला हो जाएगा दोस्तों, जो कोलार आया है वो कोणार्क में स्थित है। सोना की खान है, सोना की खान कर्नाटक में स्थित है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए है, अरुणाचल प्रदेश। अखबारी कागज के लिए फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा को घटित होती है। पूर्णिमा को यह घटित होती है। और सूर्य ग्रहण पूछता तो अमावस्या को घटित होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस बल के कारण घूमते हैं? तो चारों ओर गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह अपना चक्कर लगाते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका टाइटन है। लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाएगा सौरमंडल का तो गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका गैनीमीड। और यह आपका बृहस्पति का उपग्रह है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? मंगल ग्रह का रंग जो लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। और इसके दो उपग्रह हैं, डोमोस, फोमोस। किसी पिंड का भार अधिकतम कहां होता है? तो ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम माना जाता है। ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका ट्रिक उ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में है। स से हो जाएगा सभापति, सभापति। राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति माना जाता है। का से हो जाएगा कार्य, नी से हो जाएगा निर्वाचन, निर्वाचन। और का से हो जाएगा कार्यकाल,
कार्यकाल, और स से हो जाएगा समय, स से हो जाएगा शपथ, और नी से हो जाएगा निर्वहन। यानी कि उसका निकास शनि है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में होगा, सभापति अनुच्छेद 64 में होगा, कार्य अनुच्छेद 65 में होगा, निर्वाचन अनुच्छेद 66 में होगा, कार्यकाल 67 में होगा, समय 68 में होगा, शपथ 69 में होगा, निर्वहन उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 70 में होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला हो जाएगा प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी केवलादेव, ऑप्शन डी मरु राष्ट्रीय उद्यान। जी, केवलादेव जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, इसे 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और इसी को पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और 1985 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था इसको। और केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है और यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव। हालांकि रणथंभौर भी आपका राजस्थान में स्थित है उद्यान, सरिस्का भी राजस्थान में है, मरु राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में स्थित है। सभी के सभी जो नेशनल पार्क है आपका अभ्यारण्य राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया रखा है, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर यस के जैसा है? तो अटलांटिक महासागर का जो आकार है अंग्रेजी में यस के समान दिखाई देता है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे बना है, चिनाब नदी पर बना है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बना है, जो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी। तो यह हो जाएगा दोस्तों, इस पे जो परियोजना बना है उसका ट्रिक हो जाएगा शाबाश दुल्हा। शाबाश दुल्हा तुझे, ये पूरा ट्रिक होता है। तो इसका हो जाएगा सा से सलाल परियोजना आपका चिनाब नदी पे स्थित है। बा से बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। स से सतलज परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। दुल्हा से दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पे स्थित है। और एक ट्रिक में आ जाएगा तू से तो तुलबुल परियोजना, झेल से झेलम नदी पे स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। और सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप के तीव्रता का अध्ययन कहलाता है। पिग्मी जनजाति किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में आपकी पिग्मी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है कांसा जो मिश्र धातु है वो किसका किसका मिश्र धातु है? आपका ट्रिक हो जाएगा सीबीटी। तो हो जाएगा बी से ब्रांज। अब ब्रांज माने आप जानते ही हैं कि कांसा होगा।
कॉपर और टीन से। कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु है वो आपका कांसा है। कॉपर और टीन। अगला पीतल मिश्र धातु है, उसका ट्रिक हो जाएगा पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। यानी तांबा और जिंक पीतल का मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। जी कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हिमाचल प्रदेश में जो परियोजना नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में माता टीला जो बांध है वो आपका उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने व कब की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी, और यह 1921 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या कांस्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम का अर्थ होता है गान। और हो जाएगा ऐसा वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों संकलित है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर जो वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों संकलित है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और यह संस्कृत शब्द का पहला व्याकरण है। संस्कृत का पहला व्याकरण, संस्कृत का पहला व्याकरण आपका अष्टाध्यायी है। पुराणों के रचयिता कौन है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता है और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है और इसके जैन धर्म के संस्थापक कहा दिया जाएगा। संस्थापक तो ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं। एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। और जातक की कथा भी, जातक और त्रिपिटक ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक और त्रिपिटक। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा प्रश्न, भारत की सीमा से लगे देश का ट्रिक कितने हैं। तो भारत की जो देश से सीमा जिनकी लगी है उनकी संख्या 7 है। हो जाएगा ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगी हुई है। और च से हो जाएगा चीन, चाइना। प से पाकिस्तान, पाकिस्तान की भी सीमा भारत से सटी हुई है। और न से हो जाएगा नेपाल। आप चाहे मे लिखिए चाहे बी लिखिएगा, दोनों से म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। अब बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यहां पे दोस्तों हो जाएगा सर्वाधिक सीमा किस देश की भारत के साथ लगी है।
तो बांग्लादेश इसकी सीमा 4096.7 किलोमीटर इसकी लगी है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सटी हुई है अफगानिस्तान की। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, दे रखा है हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, ऑप्शन डी बाह्य मंडल में। जी हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं और इसमें धूल कण उपस्थित नहीं होती, इसलिए आसानी से उड़ सकता है और इसी में ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित है। क्षोभ मंडल, इसमें मेघ गर्जन, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन, आपका बादल बनना क्षोभ मंडल में घटना घटित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है झेलम का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के साथ हुआ था, जिसमें सिकंदर यानी ईरानियों का शासक जीत लिया था और राजा पोरस आत्मसमर्पण किया था। 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के साथ, राजा पोरस और सिकंदर के साथ हुआ था, जिसमें विजयी हुए सिकंदर ईरानियों का। अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। रघुवंशम का भी कहा जाएगा, रघुवंशम, तो आपके कालिदास हो जाएगा। मालवी काग्निमित्रम, मालवी काग्नि मित्रम का भी कालिदास ही रचनाकार है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? बहुत फेमस प्रश्न है। स्वर्ण युग एक गुप्त काल को कहा गया है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल के जो संस्थापक होंगे श्री गुप्त होंगे। गुप्त काल का संस्थापक, केवल संस्थापक तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त गुप्त काल के संस्थापक माने जाते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे दिया है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ट्रिक क्या है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियों का ट्रिक है हो जाएगा दोस्तों नर्मदा, न से म से हो जाएगा माही, स से हो जाएगा साबरमती, साबरमती, त से हो जाएगा ताप्ती, और लंदन से हो जाएगा लूनी। अब की ये सब नदियां अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में कुल 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं। 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं और लक्षद्वीप भी पूछा जाएगा कहां स्थित है, लक्षद्वीप, तो भी इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में ही स्थित है, अरब सागर में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा,